स्टूडेंट्स, मैं सूरज जादौन आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कहा था कि अगस्त 2024 तक आपकी वर्ग 2 की परीक्षा हो सकती है और इसके लिए हम आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, वीडियो लेकर के आएंगे। तो जैसा कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षक की जो भर्ती कराई जाती है उसमें संभावित है कि क्षेत्र मिति मेंसुरेशन में से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले उसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे और जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि हर बच्चे को आने ही चाहिए वो सीख लेंगे। और जो स्टूडेंट्स एमपी टेट प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो सबसे ही ज़्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू बात करते हैं बिना अपना कुछ समय गवाए हुए, क्षेत्र मिति से। तो क्षेत्र मिति जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है। तो मेंसुरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक बोला जाता है 2D और आपके पास में एक होता है 3D। ठीक है, तो इस 2D में आपके पास में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इस 2D में आपके पास में हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल को त्रिभुज। दूसरा इसमें हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग इसमें स्क्वायर पढ़ते हैं। चौथा इसमें हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं जिसको चतुर्भुज बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल, पैरालेलोग्राम, रोम्बस और उसके बाद आपके पास में आता है ट्रेपेजियम। इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। सर्कल भी पढ़ते हैं। तो 2D का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे, एरिया पूछेगा वो आपसे, पेरीमीटर पूछेगा वो आपसे और आपसे साइड पूछेगा। मान लो आपको पेरीमीटर दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, साइड पूछेगा। तो अब इनके क्या बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आप सबको पता होने चाहिए। इसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे मेनली वो सर्कल पर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है और वो स्क्वायर पर। तो हम फिर अगली वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं आपके पास में इन सबके बेसिक फॉर्मूलेस के साथ में। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे जैसा कि ट्राइंगल आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेल्स और एक होता है आपके पास में स्केलेन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इक्विलेटरल, जिसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज समझ लीजिए। पहले त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज उसे कहा जाता है जो कि तीन साइड से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसे कहा जाता है जिसमें किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं कैसी होती हैं, आपके पास में समान होती हैं। ये तीनों भुजाएं आपके पास में कैसी होती हैं, समान होती हैं। इस त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। और इनके जो कोण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो 60-60 डिग्री का क्या होता है, ये कोण होते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब एक 60 होगा तो तीनों आपके पास में 180 के बराबर होंगे। तो इसका वो क्या पूछता है, एरिया पूछता है, पेरीमीटर पूछ सकता है। तो और आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर एक सिंपल फॉर्मूला देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो वो आपके पास में होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको उसने एक त्रिभुज दे दिया, एक समबाहु, और उसमें साइड ए दे दी। तो अब आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका। तो इसका एरिया होता है आपके पास में √3/4 साइड का स्क्वायर। दूसरा, इसका आपसे परिमाप पूछ सकता है कि इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। तो a + a + a, पेरीमीटर होता है कि जो भी इसकी टोटल, जो भी साइड्स दी हुई हैं उसका टोटल, यानी साइड्स का सम आपके पास में किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के बराबर होता है। वहीं दूसरी ओर इस वर्टेक्स से अगर इस पॉइंट पर ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो पूछेगा कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी है। तो इस हाइट का फॉर्मूला आपके पास बनता है h = √3/2 साइड।
ओके, इसका फॉर्मूला ये बनता है आपके पास में। अगर मान लीजिए इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मैं क्या कर दूं, इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जिसकी साइड ए है आपके पास में, मैं क्या कर दूं, एक सर्कल बना दूं जिसकी साइड आपके पास में क्या है, ए है, और मैं पूछूं इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो इसको क्या बोला जाता है, इन रेडियस इसकी क्या होगी, जो जब किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बना हुआ होगा। तो इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी साइड, इसकी रेडियस होती है a/√3। वहीं अगर मैं पूछूं कि इसकी सरकम रेडियस क्या होगी, तो सरकम रेडियस मतलब होती है बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त मतलब कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों ओर कोई आपके पास में क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी त्रिज्या आपके पास में r बराबर a/√3 होगी। तो ये तो आपको बिल्कुल सारे फॉर्मूलेज मौखिक याद होने चाहिए। ओके, अगर वो आपको ऐसा करे, हाइट दे दे अकेली और आपसे पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, तब देखिए, मान लीजिए मेरे पास हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर √3/2a। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड का क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। दोनों साइड का स्क्वायर करने पर तब आप देखोगे कि h² बराबर 3/4a² हो गया। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 × √3/4 का a²। तो आप देख पाओगे जो √3/4a² किसके बराबर होगा, इस एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ से h²/√3 आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। अतः आप यहाँ से कह सकते हो कि अगर मेरे पास अकेली हाइट दे दिया जाए तब भी मैं क्या करूँगा, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या निकाल दूंगा, एरिया निकाल करके बता दूंगा। ओके, ये कंटिन्यू चल रहा है। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और रह गया है। मान लीजिए आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपके पास में ए दी हुई है, और इसके किसी भी पॉइंट से, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के किसी भी पॉइंट से इस साइड AC पर एक वर्टेक्स, इस साइड AC पर एक परपेंडिकुलर, इस साइड BC पर एक परपेंडिकुलर, और इस साइड AB पर एक परपेंडिकुलर क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने बोला ये P1 है, ये P2 है, आपके पास में ये P3 है। तो इस तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होता है वो आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इस वर्टेक्स से इस साइड BC पर जो ये लंब डाला गया है, जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है, उसकी हाइट के बराबर होता है। अतः इन तीनों परपेंडिकुलर का सम आपके पास में इस हाइट के बराबर होगा। तो इस हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, √3/2 साइड। तो ये किसके बराबर, P1 + P2 + P3। अतः ये साइड यानी a बराबर आपके पास में क्या हुआ, ये 2 यहाँ आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास में ये फॉर्मूला P1 + P2 + P3 बन जाएगा। अब जो सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको इसी से संबंधित दिए जाएंगे। अतः आप सबको ये ध्यान रखना है कि ये सारे फॉर्मूलेज तो आपको क्या होने चाहिए, मौखिक ही होने चाहिए। √3/4a², पेरीमीटर 3a, हाइट √3/2a, a/√3, a/√3, h² / √3 और 2/√3, P1 + P2 + P3। एक ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल से इतने फॉर्मूले आपके पास में बनते हैं। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जैसा कि हम मानते हैं कि ये सारे फॉर्मूलेज आप रिवाइज कर ही लोगे और ये इससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले बने वो कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद में अब हम बात करते हैं आपके पास में आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की। आइसोसेल्स ट्राइंगल किसे कहा जाता है, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसे आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि देखिए आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज इस तरीके से आपने बनाया जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई आपके पास में। तो ये भुजा डिफरेंट होगी। ओके, तो इसमें दो भुजाएं, इसके सामने वाला का जो ये कोण होगा उसके सामने वाला का ये भी कोण होगा। अतः एंगल B बराबर एंगल C। तो समद्विबाहु त्रिभुज इन त्रिभुजों को कहा जाता है जिसमें दो कोण बराबर होते हैं तथा जिनकी दो साइड बराबर होती हैं, उसको आइसोसेल्स ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा,
मैंने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं इस त्रिभुज ABC के वर्टेक्स A से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जो कि इस भुजा B को आधे आधे हिस्से में बांट देगा, b/2 तो अगर मुझे ये H पता चल गई तो मैं ये फॉर्मूला रख करके इसका आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा। तो देखिए कैसे निकालोगे, ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, ये थीटा है। तो मुझे एक बात ध्यान आती होगी आप लोगों को कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है क्योंकि 90 डिग्री है। तो आप जानते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्राइंगल AOC में, राइट एंगल ट्राइंगल AOC में। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में, A का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है H स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर करोगे तो b/2 का स्क्वायर करोगे तो b² / 4 आ जाएगा। हमें h की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज दो, a² माइनस b²/4 बराबर h²। तो ये क्या हो जाएगा 4a² माइनस b²/4 बराबर h²। h का क्या लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, तो √4a² माइनस b²/2 बराबर h। ये आपके पास में क्या आ गई, हाइट आ गया। तो अब सीधा फॉर्मूला रखिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइसोसेल्स ISCELES आइसोसेल्स त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास में 1/2, बेस क्या दिया हुआ है b और हाइट क्या है ये रही, तो √4a² माइनस b²/2। तो आपके पास में क्या बन गया b/4 √4a² माइनस b²। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि उछल कूद करके पढ़ा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। अगर समझ के होता है तो वो सबसे अच्छी वाली बात है, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर रटना ही है तो बिल्कुल सही हिसाब से रटेंगे। तो b/4 √4a² माइनस b² आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमने क्या कहा था 2D में हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, पेरीमीटर की आवश्यकता होती है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब बोले तो पेरीमीटर, परिमाप सिर्फ वही है, सारी साइड्स को जोड़ दीजिए तो a + b, तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर 2a + b हो जाएगा। ये आपके पास में क्या हो गया सर, परिमाप हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेल्स हो गया। तीसरा हम आपके पास में कंटिन्यू करते हैं स्केलन ट्राइंगल के साथ में। कौन से ट्राइंगल के साथ में, स्केलन ट्राइंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके आपके पास में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसमें सभी साइड्स कैसी होती हैं आपके पास में डिफरेंट होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका एरिया किस प्रकार निकलते हैं, इसका एरिया हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं S - A S - B S - C। इस फॉर्मूले को हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स का सूत्र होता है जो कि √S S - A S - B और S - C होता है। यहाँ पर S को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं आपके पास में, अर्ध परिमाप, यानी S बराबर A + B + C/2। ओके, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले ये भुजाएं दे दी जाती है ABC, तो आप पहले अर्ध परिमाप निकालोगे, यहाँ पर S की वैल्यू पुट करोगे, फिर उस अर्ध परिमाप की वैल्यू में से इसको घटाओगे, इसको घटाओगे, इसको घटाओगे। इसका जो अर्ध परिमाप आता है इन भुजाओं से कैसा होता है, अधिक होता है, इसलिए हमेशा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव फॉर्म में ही आता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इसका परिमाप बोलूँ तो जब अर्ध परिमाप मतलब जो आधा परिमाप है ये, तब हम इसको अर्ध परिमाप या हाफ सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा, तो 2S या A + B + C, ये आपके पास में समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप होता है, और ये आपके पास में क्षेत्रफल होता है। अगर मैं क्या करूं, इस विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक इस तरीके से एक सर्कल का निर्माण कर दूं। अब पूछा जाए कि इसकी रेडियस आपके पास में क्या होगी, जिसको इन रेडियस बोलेंगे, तो अंतःवृत्त की, तो विषमबाहु त्रिभुज तक पहुंच गए थे, तो उसका जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है वो आपके पास में डेल्टा/S होता है। डेल्टा बराबर
एरिया और एस क्या कहलाता है आपके पास में, सेमी पेरीमीटर कहलाता है। वहीं आपके पास में अगर किसी विषमबाहु त्रिभुज के चारों ओर आपके पास में क्या बना दिया जाए, एक सर्कल बना दिया जाए, तब उसका आपके पास में सर्कम रेडियस क्या कहलाएगी, मतलब ये वाली रेडियस आपके पास में क्या कहलाएगी, ए बी और ये सी है, तब आपके पास में सर्कम रेडियस आपके पास में आर बराबर इन तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी बराबर अपॉन 4 डेल्टा आपके पास में क्या कहलाएगा, इसका सर्कम रेडियस कहलाएगा। तो ये इन रेडियस हो गया आपके पास में, ये आपके पास में सर्कम रेडियस हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आगे की बारी आती है, तो उसमें आपके पास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपके पास में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपके पास में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और ये डायगोनल, ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, और यहाँ पर ये कैसा बनता है, 90 डिग्री बनता है, ए बी सी डी। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपके पास में ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर होता है। वहीं आपके पास में परिमाप जो होता है, पेरीमीटर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, 4a होता है, क्योंकि परिमाप चारों भुजाओं की जो दूरी है उसके योग के बराबर होता है। और अगर मैं इस ए सी डायगोनल की बात करूं तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये आपके पास में √2a होता है। तो ए सी बराबर यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ, √2a आपके पास में ये डायगोनल होगा, और इसकी चारों भुजाएं आपके पास में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वहीं दूसरी ओर थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहा जाता है आपके पास में, आयत को कहा जाता है। आयत उसे कहा जाता है जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं आपके पास में, इक्वल होती हैं। इस बात, ये दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपके पास में क्या होता है, इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपके पास में होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। और इसका पेरीमीटर मीन्स के परिमाप 2l प्लस बी होता है। और वहीं इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी आपके पास में, ए सी बराबर 2√l स्क्वायर, इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आप सारे जानते हो यहाँ पर क्या लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपके पास में ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, हम रोम्बस पे आते हैं। किस पर आते हो आप लोग, रोम्बस पे। रोम्बस किसे कहा जाता है, रोम्बस एक 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, किंतु इसके विकर्ण यानी डायगोनल बराबर नहीं होते। एक ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास में रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस भी बिल्कुल इसकी तरह ही बिहेव करता है, बस इसके डायगोनल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये D1 हो गया, मान लो ये DT हो गया। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला आपके पास में बनेगा, नहीं, इसका जो फॉर्मूला आपस में आपके पास में बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2, यानी 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल। वहीं इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर 4a हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया होता है, अगर आपको विकर्ण दे दे और आपसे साइड पूछ ले तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अगर वो आपको एक विकर्ण दे दे और दूसरा विकर्ण दे दे और आपसे पूछे किसकी साइड निकाल करके बताइए, तब आप क्या करोगे, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर रख दोगे, तब आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा, आपके पास में ये साइड निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट होता है, रेक्टेंगल कंप्लीट होता है और आपके पास में रोम्बस कंप्लीट होता है। ओके, अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। अब आपके पास में आता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है, तो चतुर्भुज चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग जरा इसको, ये आपके पास में किसका कार्य करेगा, चतुर्भुज का कार्य करेगा, ABCD। मान लीजिए ये इसका एक डायगोनल हो गया और ये आपके पास में ये एक ही डायगोनल मान लो, और इस पॉइंट B वर्टेक्स से मैंने इस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला। इस D वर्टेक्स से मैंने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके,
तो आप देखोगे कि इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 और ये आपके पास में एक डायगोनल है। तो इसका जो एरिया होता है आपके पास में क्वाड्रिलेटर का, वो क्या होता है 1/2, ये एक डायगोनल D और इस h1 प्लस h2, 1/2 डायगोनल h1 प्लस h2 यानी 1/2 एक विकर्ण और इसके जो परपेंडिकुलर इस पर डाले गए हैं विकर्ण उनकी हाइट का सम का गुणनफल, वो आपके पास में क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है आपके पास में सर, 360 डिग्री होता है। ओके, और इसका परिमाप, ये ए भुजा, ये बी, इस सी और डी, इसका परिमाप किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर आपके पास में क्या होगा, इसका परिमाप होगा। ओके, तो ये आपके पास में क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास में नेक्स्ट पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम जरा देखिए, इसका पैरालेलोग्राम क्या है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, और ये भुजा बी है तो ये भुजा भी बी होगी। इस पॉइंट से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ एच हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है ए, हाइट कितनी है आपके पास में एच। और इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं ए, दोनों को जोड़ दो तो सारी भुजाओं को जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b मतलब कि 2a प्लस b। ओके, अगर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आपके पास में दो विकर्ण, इसका एक विकर्ण ये रहा, सॉरी, मान लीजिए आपके पास में एक विकर्ण ये रहा और आपके पास में एक विकर्ण ये रहा, तो जो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा वो आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, इस बात को याद रखना आप लोग। 2a, अगर आपके पास दो भुजाएं दे दी जाए, एक विकर्ण का मान दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि दूसरा विकर्ण का मान क्या होगा, तब आप d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख करके आप यहाँ से पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला निकाल लोगे। ओके, अब इसके बाद लास्ट आपके पास में रह गया है ट्रेपेजियम, उसको भी कर लेते हैं। तो आज जो भी 2D के जो सिंपल और बेसिक्स फॉर्मूलेस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस पूछता है जैसा कि वर्ग 2 में, उस तरीके के हम लोग भी टॉपिक कवर कर लेंगे। आगे देखिए आपके पास में क्या रह गया है, सिर्फ ट्रेपेजियम रह गया है। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए आपके पास में दो भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं कैसी रहती हैं आपके पास में, पैरेलल रहती हैं। थोड़ा इसको और बढ़ा दो, ये आपके पास में ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसकी भुजाएं ए बी सी डी हो जाएंगी। अगर मैं इसका पूछता हूँ कि परिमाप क्या होगा, तो सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सारी भुजाएं आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपके पास में इसका परिमाप का सूत्र निकल करके आ जाएगा। वही मैं इसकी पूछता हूँ कि आपके पास में इसका एरिया क्या होगा, तो मैं कहूँ कि इसका डायगोनल एक ये होगा, इसका डायगोनल आपके पास में क्या होगा, ये होगा, और इस पॉइंट से अगर मैं हाइट देखूँ तो आपके पास में इतनी क्या होगी, हाइट होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स जो पैरेलल होती हैं उनका सम, इनटू जो हाइट दी हुई होती है वो हाइट। तो एक अगर मैं बात कहूँ तो इसका सूत्र क्या होगा कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, आपके पास में क्या होगा, इसका एरिया का सूत्र होगा। तो ये आपके पास में ट्रेपेजियम का परिमाप और आपके पास में एरिया निकालने का सूत्र हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़े रहिए। हम डे बाय डे करते हुए धीरे धीरे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, और हमसे जुड़े रहने का आपको बेनिफिट ही होगा। और वर्ग 2 से संबंधित या MP में किसी भी एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी आया करेगी वो हम अपने चैनल पर डाला करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।